तो आज की ये वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कि गोल्ड में देखो, अब बात ऐसी है ना, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कैंडल की साइज़ छोटी-छोटी, लेकिन एक-एक कैंडल में अगर देखने जाऊँ ऐसे करके, यहाँ पे चलो ये सबसे छोटी कैंडल मैं अगर इसको ऐसे अगर देखने जाऊँ, तो देखो 150 पिप की बस इत्तू सी एक 1 घंटे कैंडल। आज से 1 साल पहले क्या होता था, ये जो छोटी-सी कैंडल होती थी, मैक्सिमम ये वाली कैंडल कितनी होती थी? ये 50 सिप की होती थी मैक्सिमम इत्तू सी कैंडल। अगर ये बड़ी-बड़ी जो मारूबुज़ो कैंडल जो होती है, इन सब का अगर तुम देखने जाओगे, तो लगभग-लगभग ये देखो 300 साढ़े 300 पिप के नीचे मतलब 1 घंटे में ये मोमेंटम करती है ऐसे करके। 300 से साढ़े 300 पिप। छोटी-छोटी कैंडल भी बनती है, बड़ी-बड़ी भी बनती है, ठीक है ना? ये कब तक बनेगा ऐसे बड़ी-बड़ी कैंडल और कब बनता है, क्यों बनता है, इसी के ऊपर आज वाले वीडियो में मैं बात करूँगा और इसमें तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है ना? मान लो ऐसा 3 महीने तक ऐसा ही सेम चीज़ चलता रहा, बड़ी-बड़ी कैंडल, तुम्हें उससे मतलब है नहीं, तुम्हें बस ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब देखो जब भी ऐसे बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? जब गोल्ड एक नया ऑल टाइम हाई क करके कहीं पे एक मतलब तुम समझ रहे हो मतलब थोड़ा-सा क्या है ना साइडवेज़ होने की ट्राई करती है। क्या करती है? साइडवेज़ होने की ट्राई करती है। देखो, अब बात ऐसी है, ये वाली ऑल टाइम हाई को जब यहाँ पे जब ये ऑल टाइम हाई जो था, इसको ब्रेक करके ऑलरेडी बहुत बड़ी एक मोमेंटम आ चुकी है, बहुत बड़ी, ठीक है ना? और एक 90 डिग्री जो मोमेंटम की जो मैं बात करता हूँ, जो कि यहाँ पे भी तुम देखोगे एक 90 डिग्री वाला मूव आया था, वो भी यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना? अब ये 90 डिग्री मूव आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया था, साइडवेज़ हो गया था और ये साइडवेज़ होने से पहले ये वाली लोकेशन पे मेरे को बहुत अच्छे से याद है, ज़्यादा दिन पहले की बात है नहीं, अप्रैल महीने की बात है और अप्रैल को कोई भी भूल नहीं सकता, मैं भी नहीं भूल सकता अप्रैल का महीना। यहाँ पे भी एक-एक 5 मिनट की, 1 मिनट की कैंडल 200-200 पीप के 250-250, 300-300, 500-500 पीप तक की एक-एक 1 मिनट की कैंडल बन रहा था ऐसे जगह पे, ऐसा बहुत बार दिख रहा था। तो अब देखो, अब इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है। तो गोल्ड अब यहाँ पे क्या हो सकता है ना, गोल्ड अब यहाँ पे थोड़ी-सी साइडवेज़ ब्रेक करके तो ऊपर जाएगा पक्का ऐसे मतलब 2-3 हफ्ता तक ऐसे करके रह सकता है। तो ये क्या है, एक इंडिकेशन है साइडवेज़ का। अब इसमें तुम्हें ट्रेड कैसे करना है? साइडवेज़ मार्केट में ट्रेड कैसे करना है बहुत बार बता चुका हूँ। साइडवेज़ मार्केट में जो मतलब कि रेजिस्टेंस पिन भाइट और सपोर्ट पिन भाइट मतलब जो मेजर ज़ोन्स रहते हैं, समझ रहे हो? मेजर ज़ोन मतलब क्या है? एक बार मैं तुम्हें मेजर ज़ोन मार्क करके दिखाता हूँ। ये हो गया मेजर ज़ोन, जैसे ये वाला एक हो गया मेजर, ये ऊपर का ये हो गया एक और मेजर ज़ोन, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ये 2 मेजर ज़ोन हो गया, तो तुम्हें ये जो मेजर ज़ोन्स है, इन सब मेजर ज़ोन पे तुम्हें इनवर्ट सेटअप का यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ पे आके इनवाइट कर रही तो उसको यूज़ नहीं करना, यहाँ पे कर सकते हो इन्वर्टर अभी मतलब ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे जो ये सब जो ज़ोन्स है मैक्सिमम टाइम तुम देखोगे इसी के आस-पास मार्केट रहेगी और मैक्सिमम टाइम ये यहाँ पे साइडवेज़ रहेगी। जब टोटल साइडवेज़ ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करो और बाकी ये जो ज़ोन की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम टाइम देखोगे ये ज़ोन की लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की कोशिश, लिक्विड लेके ऊपर मैक्सिमम टाइम यही चीज़ होगा। और ये मतलब तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मेजर माइनर ज़ोन यहाँ पे भी बहुत सारे बनेंगे। लाइव पे ही सब कुछ बात बताएँगे, फ्री टेलीग्राम पे हर जगह बताएँगे। तो अब देखो, अब ये वाली जो बड़ी-बड़ी जो कैंडल बन रही है, ये क्यों बनता है इसका रीज़न मैं बताता हूँ। रीज़न नंबर 1 तो मैंने तो पहले बता दिया कि ये साइडवेज़ होने की एक इंडिकेशन रहती है, यहाँ पे भी देखो। मेरे को अच्छे से याद है बड़ी-बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट कैसे करके साइडवेज़ हुआ था यहाँ पे। तो ये बनती क्यों है? देखो, ये ना कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ठीक है ना? अब गोल्ड में बड़ी-बड़ी कैंडल बनती ही रहेगी ज़िंदगी भर। अब वो क्यों बनेगा? जब गोल्ड कभी न कभी ये यहाँ पे था 2000 पे था। 2000 पे मान लो दिन भर में ये 1% का मान लो ऊपर-नीचे हुआ, इधर-उधर हुआ कर मतलब कि रैली की 1% का, ठीक है ना? नॉर्मल बात है 1% करेक्शन कोई मतलब करेक्शन क्या कह रहा हूँ मतलब कि मोमेंटम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 1% अगर मोमेंटम गया 2000 पे तो कितना हो गया 20 200 पे ऊपर गया। अब ये क्या हो गया है ना बात, अब ये आ चुके हैं 4000 पे। अब 4000 पे अगर ये कितना 1% अगर मोमेंटम करेगा तो कितना होगा 400 पिप, ठीक है ना? तो इसीलिए अब कैंडल बड़ी-बड़ी लगभग-लगभग बन रही है और हमारा भी देखोगे स्टॉप लॉस देखोगे लगभग ऐसा कह सकते हो कि दुगना हो चुका है। अगर हम पहले कितना 50 पिप के ऐसे लगाते 70 पिप की, अब कहाँ हम 100 पिप, 1500 पिप या फिर उससे भी ज़्यादा लगाते। लेकिन उसके उसका दुगना भी हम कैप्चर भी करते हैं हर एक ट्रेड में, ठीक है? तो इस अब ये स मतलब पूरा का पूरा इंडिकेशन यही दिखा रहा है कि अब गोल्ड यहाँ पे थोड़ा-सा ना क्या होगा ना साइडवेज़ रहेगा।
ये देखो हर एक ट्रेड में देखो एसएल भी दिए है, टारगेट भी दिए है, सब कुछ किया है, ठीक है ना? तो वही होता है, जो हम देने के लिए रेडी है। मान लो यहाँ पे हम इतुसी देने के लिए रेडी मतलब रेडी थे। इतना सा लेने के लिए भी तैयार थे इधर। यहाँ पे भी सेम हर एक जगह पे तो वही। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ट्रेड कैसे करना है खुद के ऊपर, खुद के अकाउंट को कैसे तुम्हें मैनेज करना है, तो सुनो मेन चीज़ क्या है, अगर तुम फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना? तुम्हारे एसएल भले ही 500 की भी हो तो भी कोई दिक्कत है नहीं। तो जब तक ये साइडवेज़ वाला मार्केट है, तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में ये नहीं मतलब साइडवेज़ मतलब बड़ी-बड़ी कैंडल वोलेटाइल है। वोलेटाइल है नहीं, सही ही है, साइडवेज़ वाला ही मार्केट है। लेकिन वही जो बताया 1% का रैली करेगा तो 4000 पे इतना आएगा और 2000 पे इतना आता था। तो इसमें क्या है ना, तुम एसएल बड़ा लगाओ, जैसे कि अपना ये वाला ट्रेड, अपना प्रीवियस ट्रेड कहाँ गया? जैसे कि ये अपना प्रीवियस ट्रेड था। एक बार तुम देखो ये वाले ट्रेड में हमने एसएल देखो कितने पिप का लगाया था? देखो 280 पिप की एसएल लगाया था, जो कि मतलब जो एफवीजीएमकेसी वाले हैं वो साल भर में भी पता नहीं हफ्ते भर में इतना सही कैप्चर कर पाते हैं। और हम इतना एसएल लगाए हैं। क्यों लगाए हम इतना सा एसएल? पता तो है ना मार्केट जाएगी ही ऊपर। अगर मैं ऐसे करता मेरे को 10 पिप का ही 100 पिप का एसएल चाहिए, ऐसे अगर छोटा-सा कर देता हूँ, यहाँ पे छोटा-सा टारगेट लगा देता हूँ, तो इसका कोई सेंस बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? मार्केट में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, पहले जैसा बनता था इनवर्ट सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब सेटअप, उसी को यूज़ करते रहो। जैसे यहाँ पे बन रहा है और किधर भी बन रहा है, उसी को यूज़ करते रहो और एसएल को क्या करो थोड़ा-सा बड़ा कर दो और जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कम कर लो, बस मामला खत्म। और अगर बिल्कुल छोटी-सी कैपिटल है, मैं तो ये कहूँगा जिनके पास $500 से भी कम कैपिटल है, वो लोग क्या करो ना, तुम लोग फंडेड अकाउंट में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि $500 से मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ? तो बड़ा फंड मिल जाएगा फंडेड अकाउंट में और ऐसा नहीं पूरा का पूरा 500 लगा के एक फंडेड अकाउंट ले लिया। 2-3 रखो आराम-आराम से बैकअप रखो, एक पास करो, एक पास करने के बाद फिर दूसरा लो उसी के पे आउट के पैसे से, ठीक है ना? तो ऐसा करो। और सेम ऐसा ही चीज़ हुआ था हम लोगों का बीटीसी में, समझ रहे हो? बीटीसी जब मैं देखा था कितना अरे कितना 1 लाख पे या फिर हाँ, 1 लाख पे भी देखा था छोटा-छोटा कैंडल, फिर ये 60,000 वाली ज़ोन पे भी देखा छोटी-छोटी कैंडल मतलब कैंडल के हिसाब से मोमेंटम कम आ रही थी, समझ रहे हो? अब यहाँ पे मतलब नंबर के हिसाब से मोमेंटम कम आ रही थी। अब जो भी चीज़ हो जितना भी ऊपर जाएगा उसका एसएल मतलब एसएल का हो, कैंडल का हो, बड़ा होता ही रहेगा, ठीक है? तो ये वाली वीडियो तो यहीं तक मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।